आप अच्छा टेक्नीशियन तब बन पाओगे जब आपके पास मॉडिफिकेशन का और किसी चीज़ को जुगाड़ करने का क्षमता ज़्यादा हो। इसलिए आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि हमारे पास ये जो 24 इंच का एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है और ये मदरबोर्ड का पावर सप्लाई सेक्शन बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहा है, तो हमें कैसे इसको मॉडिफाई करके ठीक करना है, पूरा टोटल जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि किसी भी एलसीडी एलईडी टीवी का पावर सप्लाई और उसके साथ ही साथ जो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है वो कैसे मॉडिफाई करके रिपेयर करा जाता है। और ये जो मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूँ, ये कंडीशन किस टाइप के पावर सप्लाई के अंदर अप्लाई होंगे और कब अप्लाई होंगे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे एक रेड बटन दिख रहा है, इसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक मॉसफेट एसएमडी टाइप का लगा हुआ था, जो कि आपको एलसीडी एलईडी टीवी मदरबोर्ड के अंदर हमेशा देखने को मिलेंगे। और जो हमारे पास अलग से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई अडेप्टर होता है या किसी दूसरे टाइप का अडेप्टर होता है, तो उसके अंदर आपको जो मॉसफेट देखने को मिलेंगे, कुछ इस टाइप का मॉसफेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ज्यादातर समय हमारे किसी भी पावर सप्लाई के अंदर 6N60, 7N60, 8N60 इस टाइप का मॉसफेट लगे होते हैं। तो अगर वो मॉसफेट हमारा शॉर्ट हो जाए या इंटरनली खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, जिसके वजह से हमें पावर सप्लाई के अंदर फेलियर्स आती है और आउटपुट में हमें वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन में अगर आप सेम टू सेम नंबर का आईसी या जो भी मॉसफेट लगा हुआ था वो डाल दोगे, तो भी ये पावर सप्लाई हमारा रेडी नहीं होता है, जिसके कारण टेक्नीशियन को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उसको रिपेयर करने में। देखिए, एक टेक्नीशियन के पास से मैं लेकर आया हूँ कि इसके अंदर जिस नंबर का मॉसफेट पहले से लगा हुआ था, सेम टू सेम मॉसफेट यहाँ पे लगाने के बाद भी इसका आउटपुट नहीं बन रहा था। तो इस प्रॉब्लम के पीछे जो कारण है दोस्तों, ये मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहूँगा। जब भी किसी भी पावर सप्लाई के अंदर ये पावर मॉसफेट खराब होती है, तो उसके साथ साथ इसके अंदर जो PWM IC लगे होते हैं वो भी खराब हो जाती है, जिसके कारण हमारा सेम टू सेम मॉसफेट लगाने के बाद भी हमारा पावर रेडी नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आपको दो चीज़ बदलना पड़ेंगे। हमारे को ये मॉसफेट बदलने पड़ेंगे, उसके साथ ही साथ PWM IC भी बदलने पड़ेंगे। तो काफ़ी केसेस में दोनों IC को निकालने के बाद भी वो पावर रेडी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे 6 पिन का SMD IC लगे हुआ था, जो कि हमने इसको निकाल दिया हूँ यहाँ से, जो कि ये देखिए छोटा सा IC जिसको PWM IC बोला जाता है पावर सप्लाई सेक्शन का। और अगर हम इस टाइप के पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे एक IC लगे हुए हैं, देखिए ये भी PWM IC है। तो इसी IC को SMD टाइप में ये हमारा छोटा सा IC इस पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर लगे हुए थे, जिसके कारण सेम टू सेम मॉसफेट डालने के बाद भी ये रेडी नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा कि ये सेम टू सेम IC हमारे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। हमारे पास ये IC अवेलेबल था, लेकिन ये 15 तारीख के बाद अवेलेबल होंगे, लेकिन हम चाहता हूँ कि इसको अभी भी रिपेयर करना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर ये वाला मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला मॉड्यूल दोस्तों STR मॉड्यूल, एक्चुअली ये मॉड्यूल को आप देखने को मिलेंगे, मॉड्यूल नहीं एक STR है, ये CRT TV के अंदर लगे होते हैं। तो इसको लगा के हम लोग इस पावर सप्लाई को रेडी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को कहना है कि मैंने काफ़ी सारे एलईडी टीवी मदरबोर्ड के अंदर ये 5LO 380 और STR को लगा के रेडी कर चुका हूं। तो उन लोगों को कहना है कि हम इस STR को कितने इंच तक टीवी के अंदर लगा सकता हूं या कितने वोल्टेज तक इसको लगा सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो STR मॉड्यूल है या STR जो है, इसको आप 85 वाट तक किसी भी पावर सप्लाई के साथ लगा के आप अपने पावर सप्लाई को रेडी कर सकते हो। कितना? 85 वाट। अगर आपके पास 100 वाट का है तो उसके अंदर नहीं लगा सकते हो। अगर आपके पास 65 है, 75 है, 80 तक और 85 तक आप इस मॉड्यूल को लगा सकते हो। एक्चुअली ये मॉड्यूल तभी बनेगा जब इसके साथ हमको और भी 2-3 चीज़ लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये 220 220 के ओम रेजिस्टेंस है जो कि 1 वाट में है, एक 4007 डायोड है और एक VF है जो कि बाईपास कैपेसिटेंस के लिए ये काम करेगा। तो इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए दोस्तों, मैंने 4 वायर मैंने जोड़ के रखा हूँ जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं मिलता है। और अगर आप में से किसी को भी इस मॉड्यूल को चाहिए पूरा कंप्लीट पैकेज, यानी कि ये जो सारे ये 5-4 चीज़ें हैं एक साथ आपको मिल जाएंगे हमारे ऑनलाइन स्टोर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ये मॉड्यूल को परचेस कर सकते हो। उसके बाद चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे कहाँ से इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले जो 1 नंबर पिन है दोस्तों, 1 नंबर पिन हमारा लग जाएगा जो मेन कैपेसिटर है, ये वाला मेन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे लग जाएगा। तो मैं जल्दी से एक एक करके आपको लगाता हूँ और आपको लाइव अभी दिखा देता हूँ।
उसके बाद 2 नंबर पिन जो है दोस्तों, ये 2 नंबर पिन लग जाएगा जहाँ पे हमारा पावर मॉसफेट लगा हुआ था, उस मॉसफेट का जो ड्रेन पिन है उसके साथ लगेगा। अगर एसएमडी वाला मॉसफेट आपके पावर सप्लाई के अंदर लगा हुआ है तो जो पैड होता है ना, जहाँ पे उसको चिपका के बॉडी रहता है, वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना होगा। और अगर आपके पावर सप्लाई के अंदर इस टाइप का मॉसफेट लगा हुआ है तो उसका जो बीच वाला यानी कि सेंटर का जो पिन है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो हमारे केस में यहाँ पे ये वाला है एसएमडी वाला, इसलिए हम इस बॉडी के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद जो 3 नंबर पिन है दोस्तों, ये 3 नंबर पिन क्या करेगा, स्टार्टिंग पावर सप्लाई के लिए हमारे को इसके अंदर 15 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी पावर सप्लाई के अंदर, यानी सभी नहीं दोस्तों, मैक्सिमम पावर सप्लाई के अंदर जहाँ स्टैंडर्ड टाइप में काम होता है, जो इंडस्ट्री लेवल पे काम होता है, उसके अंदर एक 15 वोल्ट के लिए स्टार्टिंग पावर सप्लाई के लिए एक छोटा सा इस टाइप का कैपेसिटर दिया होता है, जो कि आपको 50 वोल्ट और मैक्सिमम 47 माइक्रोफैराड का आपको देखने को मिलेंगे। किसी किसी पावर सप्लाई के अंदर आपको 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट देखने को मिलेंगे, किसी किसी में आपको देखने को मिलेंगे 22 माइक्रोफैराड और 50 वोल्ट, और किसी किसी में आपको 47 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। तो इस एसटीआर का 3 नंबर पिन हमारा इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ हमें जुड़ना होगा। तो इस साइड हमारा नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ हम इसका 3 नंबर पिन को यहाँ पे हम जोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास और एक एसटीआर का लेग बच रहा है जो कि 4 नंबर पिन, और इस 4 नंबर पिन हमें जोड़ना होगा जो ऑप्टो कपलर होता है फीडबैक के लिए, उस फीडबैक के 4 नंबर जो पिन होता है ऑप्टो कपलर का, उसके साथ हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टो कपलर यहाँ पे है, और अगर आपके पावर सप्लाई के अंदर 2-3 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है तो आप ढूंढिए कि आपका ऑप्टो कपलर का जो फीडबैक के लिए जो ऑप्टो कपलर इस्तेमाल किया गया है आपके सर्किट के अंदर, उसी ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पर आपको जुड़ना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्टो कपलर आपका फीडबैक के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे देखिए कि छोटा सा आईसी यहाँ पे, या छोटा सा जो डायोड टाइप का ट्रांजिस्टर टाइप का डायोड लगा हुआ है जिसका नंबर है 43 ऑन। तो ये 43 ऑन जिसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वही वाला जो ऑप्टो कपलर है वो हमारा फीडबैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो 4 नंबर पिन है, उस 4 नंबर पिन के साथ हम जोड़ देंगे इस 4 नंबर पिन एसटीआर का। तो हमारा एसटीआर का 5LO जो 580 है, इसका चारों कनेक्शन हो चुका है। आप बारी आते हैं, इसके साथ हमें और 3 चीज़ें लगाना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे देखिए 220 के रेजिस्टेंस के साथ मैंने एक डायोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए सेफ्टी के लिए। बहुत सारे लोगों को कहना है कि हम यहाँ पे डायोड क्यों लगाएंगे, इसको तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सभी जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करोगे तो सबसे ज़्यादा आप सेफ्टी पर ध्यान दीजिए, ताकि जब कोई चीज़ ख़राब होती है, अगर सेफ्टी नहीं देते हो तो उसके साथ साथ आसपास का कंपोनेंट्स या जिसके साथ अटैचमेंट रहता है वो भी ख़राब हो जाती है। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा सेफ्टी पर ध्यान देना होता है। तो मैं इस डायोड को इसीलिए लगाता हूँ ताकि जब ओवर वोल्टेज हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला एसटीआर ख़राब हो, इसके साथ साथ बाकी जो कंपोनेंट्स है वो ना ख़राब हो। इसीलिए मैं इस डायोड को इस्तेमाल करता हूँ। तो अब आपको ये भी बता देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस और ये डायोड हमें किस लिए लगाना है। देखिए दोस्तों, हमारे जब भी कोई पावर सप्लाई के अंदर ये 2 चीज़ खराब हो जाती है, खास करके PWM IC और मॉसफेट, तो हमारा स्टार्टिंग का जो 15 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक हमारे इस कैपेसिटर के अंदर बननी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे 15 से 25 वोल्ट बनाने के लिए ये हम रेजिस्टेंस को लगाता हूँ। तो चलिए इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, जो डायोड का एनोड साइड है ये हम कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा मेन कैपेसिटर है, इसके इस साइड नेगेटिव है और हमारा इस साइड पॉजिटिव है। तो हमने 15 से 25 वोल्ट स्टार्टिंग पावर सप्लाई के अंदर बनाने के लिए ये रेजिस्टेंस और डायोड को लगा दिया हूँ। और लास्ट में बाईपासिंग के लिए जो हमारा फीडबैक के लिए बाईपासिंग एक कैपेसिटर लगती है, तो उसके लिए हम 104 ये सिरेमिक कैपेसिटर को हम लगाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये ऑप्टो कपलर है। इसका ऑप्टो कपलर के जो 4 नंबर और 3 नंबर पिन है जो कि पॉजिटिव और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है, उनके साथ हम दोनों लेग्स को जुड़ेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पावर देके देखेंगे कि हमारा ये जो बोर्ड है जिसका अंदर पावर नहीं बन रहा था 12 वोल्ट आउटपुट में, वो रेडी होता है या नहीं। क्योंकि इस कैपेसिटर के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तो आप कोई भी साइड किसी के साथ अटैच कर सकते हो या कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है और हमारा मॉडिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा ये मॉडिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। और दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये वाला मॉडिफिकेशन सीख लिया तो आप जो है मालामाल हो जाओगे और आप एक अच्छा प्रो टेक्नीशियन बन जाओगे। क्योंकि अगर आप ये मॉडिफिकेशन कर लिया तो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का लाइफ
पावर सप्लाई सेक्शन का बहुत बढ़ जाती है। अब तक मैंने जितने भी पावर सप्लाई के अंदर ये वाला मॉड्यूल को लगाया हूँ मॉडिफाई करके, तो अभी तक एक भी वापस नहीं आया है और सालों साल चलती है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक इसके अंदर ओवर वोल्टेज ना आ जाती है। बिजली गिरने के बाद जब इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है तब उसका अलग सा सीन है, लेकिन चलते चलते कोई कभी भी खराब नहीं होता है। मैंने 4 साल की जो करियर है दोस्तों हमारे रिपेयरिंग फील्ड में, तो उस समय से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अभी तक एक भी वापस नहीं आया है। तो इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाहता था। अब चलिए इसके अंदर पावर देता हूँ और देखता हूँ कि ये स्टैंड बाय से रिलीज होता है कि नहीं, और इसके अंदर जो सारे वोल्टेजेस है वो ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। आपको यही बता देंगे कि अगर ये स्टैंड बाय से रिलीज हो जाती है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम था सब बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है पावर सप्लाई के रिलेटेड। तो इसके लिए हमें इसके अंदर 230 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट करना है और उसके लिए हमें एक पावर कोड की ज़रूरत है। मेरे टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक पावर कोड है और अब मैं इसको सबसे पहले तो सीरीज पर टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर डायरेक्ट पावर दूंगा। यहाँ पे सीरीज पावर दे दिया हूँ दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिकेटर रेड जल रहा है, अभी जल रहा है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो पावर का बटन है, इस पावर का बटन को मैं प्रेस करता हूँ। यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करा, देखिए यहाँ पे रिलीज हो चुका है स्टैंड बाय से, ग्रीन एलईडी जल चुका है। इसका मतलब हमारा ये जो मदरबोर्ड है अभी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो ये जो दोस्तों मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है, आपने अगर सीख लिया तो आप एक अच्छा प्रो टेक्नीशियन बन जाओगे और आप रिपेयरिंग फील्ड में बहुत अच्छा खासा पैसा इनकम कर पाओगे। और अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वालों दिनों में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो देखना चाहते हो हमारे इस चैनल के जरिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना के आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों। और आगे आने वालों दिनों में दोस्तों आपको रिपेयरिंग के रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड बहुत ही अच्छे यूनिक जानकारी मिलेंगे जो कि आपको किसी दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे जो दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब इकोसिस्टम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब के साथ जुड़े रहिए। आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे चीज़ जो आपको सीखने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, वो आपको पैसा देकर भी नहीं सीखने को मिलेंगे किसी जगह पर। तो इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले विश यू ऑल द बेस्ट।